जय सिया राम। राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम के सहारे इस लोक की सफलता भी मिल जाती है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहो जौ चाहसे उजियार। यानी राम नाम को अपने जीभ पे धारण करने की आवश्यकता है। राम नाम वो है जो हमारा भीतर भी प्रकाशित करेगा और बाहर भी प्रकाशित करेगा। यानी इस लोक की भी सफलता मिल जाएगी और परलोक की भी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा नीम करोली जी महाराज अक्सर अपने भक्तों को राम नाम के प्रति प्रेरित किया करते थे। बताया करते थे कि राम नाम भक्त जपें, उसका लेखन करें। कई बार खुद भी करके वो दिखाते थे, बताते थे और ये कहते थे कि राम नाम के जरिए व्यक्ति सब प्राप्त कर सकता है। एक प्रसंग है बाबा नीम करोली जी महाराज का, और ये जो प्रसंग है आज़ादी के कुछ समय पहले का। दरअसल बाबा जी के एक भक्त हुए राम नारायण सिन्हा जी। राम नारायण सिन्हा जी अंग्रेज़ी हुकूमत में, अंग्रेजी शासन जिस समय चल रहा था, उस वक्त सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और बाबा के दर्शन के लिए हमेशा उनके पास जाया करते थे। बाबा उन्हें राम नाम के प्रति प्रेरित भी करते थे। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब, जो सब इंस्पेक्टर थे राम नारायण सिन्हा जी, वो राम नाम जपने या लिखने के प्रति उनकी इच्छा भी जागृत नहीं हो पाई थी। बाबा के दर्शन करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे, कि लेकिन राम नाम की महिमा से वो परिचित नहीं हो पा रहे थे। इसलिए बाबा जी ने एक लीला की। एक बार जब राम नारायण सिन्हा जी बाबा से मिलने के लिए उनके पास पहुँचे तो बाबा ने उनसे कहा कि एक कागज़ लाओ और एक कलम लाओ। तो सब इंस्पेक्टर राम नारायण सिन्हा जी ने कागज़ और कलम बाबा जी को लाकर दिया। उसके बाद बाबा ने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। पूरे पृष्ठ को राम नाम से भर दिया। राम नाम लिखते रहे। बड़े ही भावप्रवण अवस्था में बाबा जी राम नाम का लेखन कर रहे थे उस वक्त। उसके बाद उस पृष्ठ के आखिरी छोर पे उन्होंने ये लिख दिया राम नारायण सिन्हा जी के बारे में कि तुम पुलिस कप्तान बनोगे, और अपना नीचे सिग्नेचर जैसा कर दिया, बाबा नीम करोली। ये बाबा ने इस प्रकार से लिख दिया और कहा उनसे, राम नारायण सिन्हा से बाबा ने, कि देखो तुम आने वाले दिनों में पुलिस कप्तान बन जाओगे। अंग्रेज़ी हुकूमत था और सब इंस्पेक्टर कोई आईपीएस बन जाए, ये तो संभव ही नहीं था। तो उस समय विश्वास नहीं उनको हुआ सब इंस्पेक्टर राम नारायण सिन्हा को बाबा की बातों पर। उन्हें लगा कि भला ये कैसे संभव हो सकता है। बाबा ने लगता है कि ये सही लिख दिया है, लेकिन बाबा राम नाम की महिमा से परिचित कराना चाहते थे। बाबा ने कहा कि देखो तुम राम नाम लिखना शुरू करो, राम नाम का जप करो, देखना तुम पुलिस कप्तान बन जाओगे, यानी आईपीएस अधिकारी बन जाओगे। उसके कुछ ही दिनों के बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जो अंग्रेज़ अफसर थे वो इंग्लैंड चले गए, जो मुसलमान अफसर थे वो पाकिस्तान चले गए, और अफसरों की कमी हो गई भारत में। तो सरकार ने फैसला किया कि जो भी जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसे अफसरों को प्रमोशन दिया जाए, इनकी पदोन्नति की जाए, और उसी में राम नारायण सिन्हा जी का भी नाम आ गया। और बाबा जी की वाणी और राम नाम लिखने का जो क्या सुफल मिल सकता है, ये देख लिया था राम नारायण सिन्हा जी ने। तो इस प्रकार से वो आईपीएस अधिकारी बन गए। लेकिन उसके बाद एक और विचित्र लीला हुई। कुछ ही सालों के बाद सरकार ने पुनः फैसला लिया कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया है उनको पुनः उनका डिमोशन किया जाएगा। जो जिस पद पे पहले था उसी पद पे उसको रखा जाएगा और नई बहाली की जाएगी, नई भर्ती की जाएगी। अब राम नारायण सिन्हा जी के सामने बेइज्जती वाली स्थिति थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इतनी बेइज्जती सह करके मैं अब नौकरी नहीं कर सकता। एक बार जब पुलिस कप्तान, एक आईपीएस का ऑफिसर मैं जब रह चुका हूँ और उसके बाद मेरा डिमोशन हो जाए तो फिर तो ये बात ठीक नहीं है। तो उनकी पत्नी ने समझाया कि आप तो बाबा के भक्त हैं, आप राम नाम लेखन की महिमा से भी परिचित हैं, राम के नाम में तो शक्ति है जो सब संभव हो सकता है।
तो राम नाम तो अब लिखना उन्होंने शुरू कर ही दिया था। चिंताग्रस्त थे इस बात को लेकर के कि अर्दली ने, चपरासी ने खबर दी कि बाहर कोई महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं, कोई संत आपसे मिलना चाहते हैं। राम नारायण सिन्हा जी समझ गए कि ये बाबा नीम करोली जी महाराज होंगे। उनको आदर सहित भीतर बुलवाया और बाबा ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे साथ तो राम का नाम है, तुम्हारा डिमोशन नहीं होगा, तुम इस्तीफा देने की सोच रहे हो, तुम बिल्कुल इस्तीफा नहीं दोगे। और ठीक हुआ भी ऐसा ही। जो अगली कागज़ उन तक पहुंची, सरकार का जो आदेश आया वो ये आया कि उनके अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए उनको उनके पद पे ही रखा गया है, उनका डिमोशन नहीं होगा। जबकि बहुत सारे अधिकारियों का डिमोशन कर दिया गया था, पदोन्नति की जगह पे पद अवनति कर दी गई थी। तो ये है राम नाम की महिमा, और बाबा ने अपने भक्त को राम नाम की महिमा से परिचित करा दिया। इसलिए आज भी ये जो राम नाम है, ये सभी मंत्रों का सार है, ये सभी मंत्र इसमें समाहित है राम नाम में। इसलिए जो लोग इस लौकिक सफलता को चाहते हैं, इस जीवन की सफलता को चाहते हैं और चाहते हैं कि परलोक भी सुधर जाए, तो राम नाम मणिदीप धरो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इसको जीभ पे रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से देहरी पे, चौखट पे अगर हम कोई दिया जला दें तो बाहर भी प्रकाशित होता है और भीतर भी प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से अगर हम राम नाम को अपनी जीभ पे, जिह्वा पे धारण करते हैं तो हमारा भीतर भी प्रकाशित होगा और बाहर भी प्रकाशित होगा। इस लोक की सफलता भी हमें प्राप्त हो जाएगी और जो परलोक है वो भी सुधर जाएगा। तो बड़ी महिमा है राम नाम की, और इसी राम नाम की महिमा से बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को परिचित कराया करते थे, श्री हनुमान जी से जोड़ते थे और कहते थे कि राम राम कहो, और इसी से बेड़ा पार लग जाएगा। आज भी हजारों लाखों ऐसे भक्त हैं जो राम नाम का लेखन करते हैं और उनके जीवन में बड़ा सुखद परिणाम देखने को मिलता है। जय सिया राम।